नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय KR जाखड़ में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक रक्त संबंध ब्लड रिलेशन भाग 2 की। और आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे की बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी आगे की प्रक्रिया पे और बात करते हैं दोस्तों। आज टाइप 2 की बात कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन में पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें देखी थी जो बेसिक थी, जो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक था। और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हमने किए थे, किसी की तरफ इशारा करना, इंगित करना या किसी की तरफ संकेत करते हुए कुछ बोलना, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज टाइप 2 की हम बात कर रहे हैं। टाइप 2 और टाइप 3 दोनों की आज हम बात करने वाले हैं। और आज हमारा ये अंतिम लेक्चर भी होगा ब्लड रिलेशन का, यानी भाग 2 आज अंतिम लेक्चर। चलो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, R D का भाई है, Q R की बहन है, A F का भाई है, जिसका पिता D है। दोस्तों एक शब्द आया है जिसका पिता D है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। Q M की बेटी है, तो A का चाचा कौन है ये हमें बताना है। तो दोस्तों शब्द आया है जिसका। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो शब्द होता है और एक शब्द होता है जो। अब इनके जो भी समानार्थक शब्द होते हैं, जैसे जो हो गया, जिसका हो गया, जिसे हो गया, और, तथा, लेकिन, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं उन शब्दों के बारे में। समानार्थक शब्द का मतलब ये संयोजक शब्द होते हैं, लेकिन, तथा, और, यानी एक दूसरे वाक्य को एक जगह जोड़ते हैं। और जिसका और जो, ये भी शब्द होते हैं जो पीछे से किसी का रिलेशन दर्शाते हैं, पीछे से किसी का रिलेशन दर्शाते हैं। चलो हम बात करते हैं कि ये किसके लिए काम में आता है। तो दोस्तों बात करें लेकिन, तथा, और, जबकि, ये जो शब्द आते हैं ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आते हैं, यानी वाक्य में जो भी पहला व्यक्ति दिया गया है उसके लिए लेकिन, तथा, और इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसका, जो, ये जो शब्द होते हैं, जिसका, जो, जिसके, जिसे, ये जो भी शब्द होते हैं ये हमेशा सेकंड भी हम बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड के अलावा हम इसे लास्ट बोलना थोड़ा सा उचित समझेंगे। लास्ट बोलना उचित क्यों समझेंगे उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। लास्ट पर्सन के लिए ये काम में आता है। लास्ट पर्सन का रिलेशन ये पीछे से हमें दर्शाता है। लास्ट हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि यदि वाक्य में 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वो अंतिम व्यक्ति के लिए काम आएगा। लास्ट पर्सन मतलब अंतिम व्यक्ति के लिए ये काम आएगा। ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग ध्यान रखें। ये आपके लिए *007 आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप में ध्यान रखें, क्योंकि ये पूरी रीजनिंग में हमारे काम आने वाला है। जब बैठक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे ये काम आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ ये हमें काम में आने वाला है, हमें काम में लेना है और ध्यान पूर्वक इसको काम में लेना है। लेकिन, तथा, और, ये फर्स्ट पर्सन के लिए, जिसका, जो, ये सेकंड, अथवा इसे क्या बोल सकते हैं हम, लास्ट पर्सन के लिए काम में आता है। चलो दोस्तों बात करते हैं अब हमारे क्वेश्चन की। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन उसी प्रकार करना है दोस्तों जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया था, यानी कि डायग्राम बना के सॉल्यूशन किया था, उसी प्रकार सॉल्यूशन कराना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की। फर्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। R D का भाई है। चलो जी, हमने यहाँ रखा R, यहाँ रखा D। D का भाई कौन है? R।
और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें ड्रॉ करते समय, डायग्राम बनाते समय, कि जिसके बारे में बोला गया है उसकी ओर आपके ये एरो का निशान होना चाहिए, तीर का निशान, ताकि ये पता रहे कि किसका भाई कौन है या किसका पिता, माता, बेटी, बहन, जीजा जो भी दिया गया है वो किसका है और कौन है। आर डी का भाई है दोस्तों, ध्यान रखना, डी आर का भाई है या बहन है ये अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन आर तो क्या है, आर डी का भाई है और हमने एरो का निशान लगा दिया, इससे ये पता चला कि डी का क्या है, आर भाई है। क्यों आर की बहन है, यहां कौन आ गया, क्यों, जो क्या है आर की बहन है। ये लो जी हमने बहन ड्रॉ कर दिया। यहां ए ऐप का पिता है। अभी तक देखो दोस्तों ए और ऐप के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो इस डायग्राम के साथ तो कोई रिलेशन अभी तक नहीं बना सकते। चलो क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जिसका पिता डी है, अब ये जिसका शब्द किसके लिए आया, ए के लिए आया या एफ के लिए आया, तो आप कहेंगे सर ये एफ के लिए आया। क्यों, क्योंकि आपने अभी अभी बताया था कि जो जिसका जिसके जिसे ये शब्द हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए आते हैं, और अंतिम व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कौन है, एफ है, तो एफ के लिए आया। एफ का पिता कौन है, डी है, तो ये लो जी ये कौन आ गया, एफ, और ये ऐप का कौन हो गया, ये पिता हो गया, तो पिता कौन है ऐप का, डी। अब उसको हम वाक्य को सेट कर सकते हैं, ए ऐप का भाई है, ए ऐप का भाई है, तो यहां ऐप का कौन आ गया, ये भाई आ गया, और कौन आ गया, ए आ गया। ऐप का भाई कौन आ गया, ए आ गया। क्यों एम की बेटी है, क्यों एम की बेटी है, ये लो जी हम बात कर लेते हैं क्यों एम की बेटी है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एम की बेटी क्यों, एम का बेटा कौन, आर, और डी बी क्या है, एम की ही संतान है। डी बी किसकी संतान है, डी बी एम की ही संतान है। क्यों एम की बेटी है, ध्यान रखना, क्यों एम की बेटी है, आर डी क्यों, ये तीनों आपस में बहन भाई हैं। ए एप का भाई है, ए किसका भाई है, एप का, और एप का पिता कौन है, ऐप का पिता डी है, ऐप का पिता। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये भी क्या है, मेल है, यानी ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। अब हमें पता चल गया कि आर तो भाई था ही डी का, डी भी क्या है, आर का भाई है। अब दोस्तों इसमें यदि आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आगे भी हम इसको ड्रॉ करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है। ए का चाचा कौन है, ए का चाचा कौन होगा, ए का जो पिता होगा उसका भाई होगा। अरे ऐप का पिता कौन है, डी। दोस्तों ध्यान से सुनना, ऐप का पिता कौन है, डी, और ऐप का भाई कौन है, ए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डी है ये ए का भी पिता है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दो बहन भाई जो भी होंगे, चाहे ये बहन हो चाहे भाई हो ए का, लेकिन इसका जो पिता होगा वही पिता किसका होगा, वही पिता ए का होगा। तो हम कहेंगे कि ऐप का जो पिता है वही ए का पिता है। और निकालना क्या है, ए का चाचा कौन है, तो चाचा कौन होता है, पिता का भाई, और डी का भाई कौन है, आर है। तो ए का चाचा कौन हो गया, तो ए का चाचा आर हो गया, ए का चाचा कौन हो गया, आर हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि आपसे पूछ लिया जाता ए की माता कौन है, ए की माता कौन है, या पूछ लिया जाए आर की माता कौन है, डी की पत्नी कौन है, एफ की माता कौन है, ये पूछ लिया जाए, तो दोस्तों उसका आंसर हमारा क्या होगा, एम। क्यों, वो इसलिए क्योंकि क्यों आर, सॉरी एम नहीं होगा, माता नहीं, हम इसके बारे में बात करें तो क्यों आर और डी तो क्या है, भाई है। दादी पूछ लिया जाता, सॉरी दादी पूछ लिया जाता, दादी कौन है, डी की पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी या दादा पूछ लिया जाता तो हम क्या कहते हैं, एम। या तो दादी हो सकती है या दादा हो सकता है, क्योंकि एम की बेटी तो क्यों है, लेकिन एम इसका पिता है या माता अभी तक हम नहीं कह सकते। तो एफ का पिता डी और डी की माता या पिता एम, तो दादा या दादी कौन हो गया, एम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर था। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको हम रब करते हैं और रब करने के बाद में बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, और वो ऑप्शन मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि जहां हमें कंफ्यूज करने वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम पूरे अच्छे ढंग से उसको सोल्व करने वाले हैं। जो भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा उसे हम अच्छे ढंग से क्लियर करने वाले हैं दोस्तों।
चलो दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहना चाहता है। उसको उसी प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आंसर क्या कहना चाहता है, उसे कैसे हमें सोल्व करना है। तो एम के का भाई है, हमने एम को यहाँ ड्रॉ किया, एम भाई किसका है, के का। दोस्तों एक सिंपल सी बात और ये आगे अगले टाइप में हमारे बहुत काम आने वाली है, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एम तो भाई है के का, लेकिन क्या के बारे में अभी बता सकते हैं? अभी के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि जो के है वो एम का भाई है या बहन है, नहीं। जैसे मैं कहूं कि एक कमरा है, उस कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है, मुझसे आके कोई पूछे कि उस कमरे में कौन है, उस कमरे में कौन है, तो मैं कहूं उस कमरे में जो भी है मैं उसका भाई हूं, उस कमरे में जो भी है मैं उसका भाई हूं। तो क्या जरूरी है कि वो मेरा भाई होगा? जो कमरे में बैठा है वो मेरा भाई होगा? नहीं। वो मेरा भाई है तो भी मैं उसके लिए भाई हूं, वो मेरी बहन है तो भी मैं उसके लिए भाई हूं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। आगे की बात करते हैं, ये हमारे आगे काम आएगी। जिसकी बहन पी है, अब दोस्तों फिर से एक शब्द आया जिसकी। अब ये जिसकी शब्द किसके लिए काम में आया होगा? ये के लिए काम में आया है। क्यों? क्योंकि जिसका, जिसकी, जिसे, जो, ये सारे शब्द किसके लिए काम में आते हैं? सेकंड पर्सन के लिए या अंतिम व्यक्ति के लिए काम में आते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं जिसकी बहन कौन है, पी है। तो दोस्तों के की बहन कौन आ गई? पी आ गई। पी बहन है के की, लेकिन के बारे में तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। चलो दोस्तों आगे की बात करते हैं। आर पी का पिता है। पी का पिता कौन है? आर है। ये जो आर है ये पिता है पी का, और पूछा गया तो के का आर से क्या संबंध है? तो के का आर से क्या संबंध है? अब दोस्तों एक बात बताऊं, आर पिता है पी का, पी बहन है के की, तो ये आर के का भी क्या हो गया? पिता हो गया। ये के का भी क्या हो गया? पिता हो गया। एम भी भाई है के का, तो ये जो आर है वो एम का भी क्या हो गया? पिता। अब आपसे पूछा गया के का आर से, दोस्तों वही कल वाली बात आई है, का और से का हमेशा ध्यान रखना है। के का आर से, तो आर तो कौन है दोस्तों? पिता है। क्योंकि के और आर के बारे में जो बात की गई है, इन दोनों का रिलेशन देखना है आपस में, इन दोनों का रिलेशन है क्या। आर तो कौन है? पिता। मैंने कल भी कहा था क्वेश्चन में जिन दो व्यक्तियों की बात की जाएगी, जिनके बारे में रिलेशन पूछा जाएगा, उन दोनों को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उन दोनों का आपस में रिलेशन देखना है। तो के का पिता है आर, लेकिन के कौन है? के पुत्र है या पुत्री? अभी हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एम भाई है के का, जी बिल्कुल ठीक है। पी बहन है के की, लेकिन के कौन है? के इनका भाई है या बहन है? अभी तक हम नहीं बता सकते। तो हम ये भी नहीं बता सकते कि ये आर का पुत्र है या पुत्री। तो हम यहां क्या लिखेंगे? पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। अब हमें पता है कि जो हमें आंसर देना है, आंसर हमेशा वही देना है जिसके साथ में से नहीं हो। अर्थात हम क्या कहेंगे? जिसके साथ से लगा है वह कभी आंसर में नहीं करना। यानी पिता तो आंसर में आएगा नहीं, पिता आपके यहाँ ऑप्शन में है भी नहीं। चलो बात करते हैं ऑप्शन में हमें करना क्या। क्या केवल पुत्र लिखेंगे? नहीं लिख सकते। पुत्र लिखा तो गलत, केवल पुत्री आंसर में किया तो गलत। पुत्र व पुत्री, पुत्र या पुत्री, ये दोनों ऑप्शन भी बड़े अच्छे से हमें कंफ्यूज करने वाले होते हैं। मान लो कि ये ऑप्शन आपके पास होता और ये ऑप्शन नहीं होता, यहाँ नन ऑफ दीज दिया जाता, यानी इनमें से कोई नहीं, तो हम में से अधिकतर विद्यार्थी ये ऑप्शन करके आने वाले थे। जो यहाँ तक पहुँच भी गए हैं कि के मेल है या फीमेल, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी या तो आदमी या औरत, यानी कि पुरुष या महिला, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो वो पुत्र व पुत्री आंसर करके आते। जबकि दोस्तों एक बात ध्यान देना, वह का मतलब होता है संयोजक शब्द, ये वैकल्पिक शब्द नहीं होता। ये वह तो ये दर्शाता है कि पुत्र व पुत्री दोनों हैं, पुत्र व पुत्री दोनों, यानी दोनों को दर्शाने के लिए वह तथा और इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि या क्या है? या एक वैकल्पिक शब्द है जो बताना चाहता है दोनों में से एक विकल्प की, या तो पुत्र होगा या पुत्री। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? पुत्र या पुत्री। हमारा आंसर क्या होने वाला है? पुत्र या पुत्री। तो ये मुख्य चीजें थी। इन्हीं क्वेश्चंस में हमने किस किस बात की मुख्यतः चर्चा करी? मुख्यतः हमने चर्चा करी कि हमेशा क्वेश्चन का आंसर देते समय का और से का ध्यान रखना है। उसके अलावा
हमने बात करी और जो जिसका, और जो जिसका, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके अलावा हम बात करते हैं, तो हमने अभी चर्चा करी है, का से की चर्चा करी, जो जिसका इनकी चर्चा करी, उसके अलावा और जो भी है उनकी चर्चा करी, और उसके अलावा ऑप्शन में वह या आ जाए तो इसकी हमने चर्चा करी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन और किस प्रकार से बदल सकते हैं और किस प्रकार से हमें उनका आंसर देना है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। एक बार के लिए मैं इसको रब कर रहा हूं, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। लेकिन आगे की हम बात करते हैं कि और हमें किस प्रकार से ऑप्शन मिल सकते हैं और उनको किस प्रकार से हमें आंसर देना है। चलो, ये दो ऑप्शन आपके पास में है, एक तो है पुत्र, एक है पुत्री, और अगला ऑप्शन आपको दिया गया आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं, तथ्य अधूरे हैं, तथ्य पूरे नहीं हैं, ये सारी चीजें एक ही के लिए है। और अगला ऑप्शन दिया गया आपको निर्धारित नहीं कर सकते। क्या दिया गया? निर्धारित नहीं कर सकते। अब यहां पर ये दोनों ऑप्शन है, ये भी हमें कंफ्यूज करते हैं। आपने यदि पिछले मेरे वीडियो देखे हो, आपने क्रम परीक्षण का वीडियो देखा हो, तो वहां भी हमने इसकी बात करी थी कि इस प्रकार के दो ऑप्शन कभी भी आए। अब हमें पता है कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो या तो पुत्र होगा या पुत्री। इंडिविजुअल कोई भी नहीं हो सकता प्रत्यक्ष रूप से कि केवल पुत्र होगा या फिर केवल पुत्री होगी, ये तो हम नहीं कह सकते। अब इन दोनों में से हमें आंसर देना है, तो हम में से अधिकतर लोग ये करके आते हैं कि निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन बेटा ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये आंसर गलत क्यों हो जाता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और वो चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर सही होते हुए भी हमारा आंसर गलत करवा देते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है दोस्तों कारण, एक तो होता है कारण और दूसरा होता है परिणाम। अब आप सब लोगों को पता है कि कारण पहले आता है या परिणाम। आप कहेंगे सर कारण पहले आता है। जी बिल्कुल, आप सब लोगों की बात सही है कि कारण पहले आता है। क्यों? क्योंकि जब कारण होगा तभी उसका परिणाम आएगा। आपने पानी पिया तो आपकी प्यास बुझेगी, तो प्यास बुझने का कारण क्या रहा? पानी पीना। उसका परिणाम क्या हुआ कि प्यास बुझ गई। बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले बहुत तेज बाढ़ आई उसकी वजह से बारिश हो गई। नहीं, पहले बहुत तेज बारिश होगी उसकी वजह से बहुत तेज बाढ़ आ सकती है। तो पहले कारण होगा फिर परिणाम। तो निर्धारित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास में आंकड़े नहीं है। तो कारण क्या है कि आंकड़े ही नहीं है। आंकड़े क्या नहीं है कि हमें के बारे में बताया ही नहीं गया कि ये मेल है या फीमेल। यदि इसके आंकड़े हमारे पास होते तो हम आंसर निर्धारित ही कर लेते। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा? कारण। तो आंसर में क्या रहने वाला है? आंकड़े अपर्याप्त है। अब दिमाग में क्वेश्चन और उठता है दोस्तों, जो भी कंफ्यूजन वाली चीजें बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। डिटेल में क्लियर करेंगे, ब्रीफ में भी नहीं करेंगे, डिटेल में क्लियर करेंगे। अब यदि ये ऑप्शन होता आपके पास निर्धारित नहीं कर सकते, ये आपका सी ऑप्शन होता और डी ऑप्शन आपके पास में आ जाता नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आंसर होने वाला था? अभी आप सोच रहे होंगे सर आंकड़े अपर्याप्त है, वो होता तो हम वो करते, और वो नहीं है तो हमें ये करना है दोस्तों। तो हमें ये करना है, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने बेटा राजस्थानी में कहावत सुनी होगी, न मामा बीज काणू मामू चौको। यानी कि यदि मामा नहीं है तो जो आंख से अंधा है एक आंख से, वो भी हमारे लिए काम आएगा। आपको पता है एक रस्म होती है राजस्थानी में, वहाँ मामा जी काम आते हैं। शादी में एक रस्म होती है, चलो ठीक है उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो जो भी आपको जीके पढ़ाते होंगे, कल्चर पढ़ाते होंगे, वो उनका मैटर है। लेकिन यदि वो नहीं है तो उसके बिहाफ में या उसकी अनुपस्थिति में हम क्या आंसर करने वाले हैं? निर्धारित नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और यदि ये चीज़ें समझ में आई है तो इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा हमारे अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप की, और अगला टाइप नंबर 3 है आपका संकेतों के आधार पर रक्त संबंध की पहचान। यानी कुछ प्रतीक चिन्ह, यानी कुछ संकेत दिए गए हैं। संकेत या प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या है? एक निर्देश आपको दिया गया है।
निर्देश दिया गया जिसमें प्रतीक चिन्ह आया, गुणा, प्लस, भाग, माइनस, ये जो प्रतीक चिन्ह है इनकी जगह दोस्तों और भी कोई सा भी प्रतीक चिन्ह आता है। प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या होता है, किसी स्पेशल चीज़ को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह प्रतीक चिन्ह होता है। यानी जिसे हम सांकेतिक चिन्ह बोल सकते हैं। उन चिन्हों के आधार पर, उन संकेतों के आधार पर रक्त संबंध की पहचान करना, ऐसा एक निर्देश दिया गया। निर्देश में हमेशा दोस्तों देखिएगा, जैसे A गुणा B दिया, इसका मतलब क्या कहा क्वेश्चन ने, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। जितनी सारी चीज़ आपके बोर्ड पे यहाँ लिखी हुई है, निर्देश और ये क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। उसके आगे का हल आपको करना है, यहाँ तक आपको कोई भी काम नहीं करना है। A गुणा B यानी A B की पत्नी है, A B की पत्नी है, तो B कौन हो गया, A का पति। अब देखो A और B को मत ढूंढना यहाँ, कि हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कि A और B को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, हमें बात करनी है संकेत की। किसकी, संकेत की। आपको देखना है तो ये संकेत देखने, इनके दोनों तरफ A और B की जगह चाहे कोई नाम आ जाए, चाहे कोई दूसरे अक्षर लिखे हुए आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल देखना किसको है, प्रतीक चिन्ह को देखना है, यानी उस संकेत की ओर देखना है। दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। निर्देश एक बार ध्यान से पढ़िए। A गुणा B का मतलब है A B की पत्नी है। A प्लस B का मतलब है A B का भाई है। A भाग B का मतलब है A B की पुत्री है। A माइनस B का मतलब है A B का पुत्र है। चलो यहाँ तक ये निर्देश की बात हुई। दोस्तों निर्देश में एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ कभी कभार ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं एग्जामिनर, A माइनस B दिया और यहाँ ऐसे कर देते हैं, B A का पुत्र है, ऐसा कर देते हैं। तो उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम वापस सही कर लेते हैं, इस करेक्शन करके कि A B का पुत्र, ऐसा हमें दिया गया। अब क्वेश्चन को किस प्रकार हल करना है उसकी ओर हम देखते हैं। P गुणा Q माइनस T प्लस R यदि हो तो T का P से क्या संबंध है, ये हमें बताना था। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे। P A गुणा B, सबसे पहले साइन किसका आया, गुणा का, तो हम भी यहाँ गुणा का साइन देखेंगे। ये गुणा का साइन, और गुणा का साइन का मतलब क्या है कि जो पहला व्यक्ति है, पहला कौन है, A है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पत्नी है। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि P पत्नी है किसकी, क्योंकि, और हम ऐसा एरो का निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कौन किसकी पत्नी है। अन्यथा बेटा जो पति है ना वो इसका पत्नी बन जाएगा और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों और टी के बीच में क्या निशान दिया गया, क्या साइन दिया, क्या चिन्ह दिया, कौन सा संकेत दिया, माइनस का संकेत दिया। और माइनस का मतलब है ए बी का पुत्र, यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पुत्र है। इसका मतलब ये जो क्यों है वो पुत्र है दोस्तों किसका, टी का। ये जो क्यों है वो किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। अब टी और आर के बीच क्या संबंध दिया गया। अब हमें से दिमाग में हमारे ये आता है कि सर टी का पी से संबंध पूछा तो पी और टी का तो काम हो गया। नहीं दोस्तों, पी पत्नी है क्योंकि क्यों पुत्र है टी का। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। और टी का पुत्र क्यों, क्योंकि पत्नी पी, इसका मतलब ये पी हो गई इसकी पुत्र वधू। लेकिन क्या हम अभी बता सकते हैं कि ये इसकी सास है या ससुर है। क्या हम बता सकते हैं कि ये जो टी है ये पी की सास है या ससुर है। नहीं, ये क्यों तो पुत्र है। अरे मैं किसी का पुत्र हूँ दोस्तों, बात को समझना, मैं किसी का पुत्र हूँ तो क्या केवल मैं मेरे पिता का पुत्र हूँ, नहीं, मैं मेरी माता का पुत्र भी हूँ। आप अपने आप को उस जगह रखे देखिए, आप केवल अपने पिता के नहीं, माता व पिता दोनों के पुत्र हैं। तो दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि अंतिम व्यक्ति की पहचान थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसके बारे में हम ये कभी भी जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन आगे डिसाइड हो सकता है। टी प्लस आर, टी प्लस आर, टी और आर के बीच क्या साइन दिया, प्लस का, और उसका मतलब है ए बी का भाई, यानी पहला व्यक्ति दूसरे का भाई है। इसका मतलब टी भाई हो गया किसका, टी भाई हो गया आर का। अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये मेल है। अब एक बात बताओ दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा टी का पी से क्या संबंध, क्या पूछा, टी का पी से। तो आपको पता है कि टी तो कौन है, अरे टी का पी से पूछा, टी का पी से, तो टी तो हो गया ससुर। कैसे कि पी पत्नी है क्योंकि, इसका मतलब क्यों पति हो गया, और पति के ये कौन हो गए, पिता। अब हम कह सकते हैं कि ये पिता है, क्यों, क्योंकि ये किसी के भाई हैं, और भाई हैं तो वो माता नहीं हो सकती, वो क्या है, पिता है। तो पति के पिता कौन, ससुर, ये ससुर है तो ये क्या है, पुत्रवधू।
अब आंसर में आपको खुद को पता है आंसर क्या देना, जिसके साथ से लगा है वह आपको आंसर में नहीं देना, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ससुर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ ताकि आगे का काम हम थोड़ा सा आसानी से कर सके और खुले खुले अक्षरों में आपको दिखाई दे सके। एक बार इस क्वेश्चन को रब करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, यानी थोड़ा सा बैक करें और बैक करके इसको दोबारा देखें। दोस्तों ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, m भाग के गुणा h माइनस डी। तो सबसे पहले हम साइन की ओर देखेंगे। साइन यानी केवल ध्यान रखना है कि इसका संकेत का भाग का संकेत यहाँ है, उसका मतलब है पहला व्यक्ति दूसरे की पुत्री है। इसका मतलब हो गया कि m जो है वो पुत्री है k की। जी बिल्कुल, फिर से और ऐसे ही आपको डिसाइड करते हुए चलना है। क्या k के बारे में बता सकते हैं कि ये इसका पिता है या माता? अभी नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात, आप कहेंगे सर अभी नहीं बता सकते, लेकिन आगे कहा k गुणा h, और गुणा का मतलब क्या है, जो निर्देश दिया है उसमें गुणा का मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति दूसरे की पत्नी है। अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि चलो ये पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई, H की पत्नी हो गई। अब कह सकते हैं कि जो M की क्या है, ये माता, और ये क्या है, M का पिता। चलो ये M की माता और ये M का पिता, बिल्कुल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये M की माता, और माता के पति कौन होते हैं, माता के पति कौन होते हैं भाई साहब, भैया नहीं, माता के पति कौन होते हैं, पिता होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, माता के पति पिता। अब आगे H माइनस डी, और माइनस के चिन्ह का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र मतलब H पुत्र है किसका, डी का। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया उसकी ओर ध्यान से देखना। डी का M से, डी का M से, चलो H यदि पुत्र है डी का, तो पुत्र की पत्नी पुत्रवधू हो गई। या फिर हम ऐसा कह दें कि M जो है वो क्या है, पुत्री है K की, तो वो H की भी पुत्री है, क्योंकि पत्नी की पुत्री पुत्री ही होती है। अरे मेरे पत्नी होगी, उसकी पुत्री होगी, वो मेरी ही पुत्री होगी। हाँ, कुछ मामलों की बात अलग होती है, वो पुत्री ही होगी। दोस्तों उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो लीगल चीज़ें हैं केवल हम उनकी बात कर रहे हैं, यानी जो संवैधानिक चीज़ें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पुत्र है कौन, H किसका, डी का, और पुत्र की पुत्री कौन होती है, पोती होती है। आप कहेंगे सर M जो है वो तो क्या है, पोती है किसकी, डी की। लेकिन डी कौन है, डी दादा है क्या, डी दादा है? आप कहेंगे सर डी दादा हो सकता है, दादा हो सकता है नहीं, दादा केवल हो सकता है। तो दादा या दादी कैसे कह दिया, क्योंकि H तो पुत्र है डी का, क्योंकि माइनस का मतलब सीधा सीधा दे रखा है, पहला व्यक्ति दूसरे का पुत्र है। H तो पुत्र है, लेकिन ये डी कौन है, मैं किसी का पुत्र हूं तो वो मेरी माता या पिता दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर से मैं उदाहरण उसी प्रकार का ले रहा हूं जो आपको अच्छे से समझ में आए। एक कमरे में कोई व्यक्ति बैठा, कोई मुझसे पूछे कि वहां कौन है, तो मैं कहूँ वहां जो भी है मैं उसका पुत्र हूं, तो क्या जरूरी है मेरे पिता होंगे, क्या जरूरी है केवल वो मेरी माता होंगी? नहीं, माता व पिता दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, ये दादा या दादी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ दिया गया अंकल बिल्कुल नहीं हो सकता, साला नहीं है, डी दादा नहीं है, सी तय नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, तय नहीं कर सकते, क्योंकि दादा या दादी दोनों में से कोई भी हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आज के चैप्टर का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको रब करते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की क्या कहना चाहता है। सीधा साइन की ओर देखेंगे, माइनस का साइन दिया, ए बी का पुत्र है, यानी एफ जे का पुत्र है। सीधा सा हमने लिख लिया, एफ जो है वो पुत्र है किसका, जे का। और ये एरो का निशान लगाना नहीं भूले, वरना पता नहीं रहेगा कौन किसका पुत्र है। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब ए बी का भाई है, इसका मतलब जे एन का भाई है, जे भाई है एन का।
चलो ये तो कंफर्म हो गया कि जे तो भाई है एन का, लेकिन एन कौन है हमें पता है, जिसके साथ से लगा है वो आंसर नहीं करना, तो जिसके साथ का लगा है वही आंसर करना होगा। लेकिन इसके बारे में तो पता ही नहीं मेल है या फीमेल है, लेकिन ये डिसाइड हो जाएगा कि ये मेल है या फीमेल है। तो आगे देखते हैं कि आगे एन और एल के बीच साइन क्या दिया, एन और एल के बीच साइन दिया गया भाग, और भाग के साइन का मतलब है ए बी की पुत्री है, इसका मतलब पहला व्यक्ति दूसरे की पुत्री है, यानी क्या हुआ, एन पुत्री है किसकी, एल की। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया एन का जे से क्या संबंध है। आपको पता है जे तो कौन है, भाई है किसका, एन का। एरो का निशान बता रहा है हमें ये चीज, जे क्या है, भाई, ये भाई है तो एन या तो भाई होगा या बहन, लेकिन हमें पता है एन खुद ही क्या है, किसी की पुत्री है, और यदि एन किसी की पुत्री है तो दोस्तों वो कभी भी जे का भाई नहीं हो सकता, क्या होगा, जे की बहन। और हमें पता है आंसर देते समय ध्यान किसका रखना है, का और से का, और ध्यान रखना है से का, जिसके साथ से लगा है वह आंसर में नहीं करना है। तो आंसर में क्या होगा दोस्तों, आप खुद सोच के एक बार देखें, 2 सेकंड का समय आपके पास में है, आप सोच के देखें आंसर में क्या होगा। आंसर में बहन, क्योंकि भाई नहीं कर सकते जिसके साथ से लगा है, क्यों, एन का जे से। मैं सिंपल सा उदाहरण दूं, मेरे पिता से क्या संबंध है, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपका, आपके साथ क्या लगा, का, आपका आपके पिता से, पिता के साथ से लगा, क्या संबंध है, आपके पिता तो पिता है आपके, आप उनके पुत्र हैं, तो संबंध पुत्र का होगा या पिता का होगा। आप कहेंगे सर पुत्र का ही होगा, हम हमारे पिता के पिता कैसे हो सकते हैं। तो बात वही है दोस्तों, जिसके साथ से लगा है वो आंसर नहीं करना है, तो आंसर में क्या आएगा, बहन आएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये हमारे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का अंतिम क्वेश्चन था। इससे बढ़कर कोई क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में नहीं हो सकते। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अन्यथा आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 8233233717 82 33 32 37 17, ये नंबर दिए गए हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे जुड़िए। उसके अलावा अंत में दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और सैल्यूट है आप सब लोगों को कि आप लोग इतना हमें प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद है कि जितना आप प्यार दे रहे हैं उतने ही अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। अंत में यही कहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब लोगों को शेयर कर दें, जितने भी आपके पास में संपर्क है सबको शेयर करें, सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में उसी तड़कते भड़कते अंदाज में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।